प्रधानमंत्री मोदी की सौगात मोदी योजना पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा था। वहीं अब पीएम मोदी के इस योजना के समर्थन में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन उतर आए हैं। उन्होंने सपा और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। साथ ही कहा है कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ इफ्तार में टोपी लगाकर मुसलमानों को खुश करने जाते हैं। अगर पीएम मोदी पिछड़े मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों होता है। यही नहीं, वसीम राय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह वक्फ की जमीनों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तमाम बड़े बड़े लोगों ने वक्फ की जमीनों पर डकैती डाल रखी है। अनादि टीवी से बात करते हुए वसीम राय ने सपा और कांग्रेस पर पसमानदा मुस्लिम समाज को उनका हक ना दिए जाने का भी आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप भी। ईद के त्योहार पर किट उपलब्ध कराई जानी है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, समझने के लिए हम पहुंचे हैं पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वसीम राइन जी के पास। वसीम जी, मोदी जी किट बांट रहे हैं, खजूर है, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, सेवई हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज नाराज है, और न सिर्फ बीजेपी से नाराज, उनके जो सहयोगी दल उनसे भी नाराज। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की खुल के बात की। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बात की। और रही अखिलेश जी की बात, तो अखिलेश जी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते चले आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का मामला मुसलमानों के साथ चल रहा है करीब लाने का, तो इनको डर सता रहा है कि ये वोट बैंक अगर हमसे निकल गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने पसमानदा मुसलमानों को दिया तो कुछ है नहीं, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है। और 90% तक की वोट जिस कम्युनिटी का उन्होंने लिया है, आज तक पार्टी के गठन से लेकर आज तक किसी को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है। तब इनको लग रहा है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। मोदी जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। लेकिन प्रदेश में तो एक बड़ा आरोप आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको सरकार अपने हिस्से में वापस ले रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस तरीके से सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है, उसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का लगातार ये आरोप है कि ये हम लोगों का हक है, हम लोगों का हक छीना जा रहा है। वक्फ की जमीनों को सरकार वापस ले रही है, दबाव बना रही है, बेजा दबाव बना रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ की ज़मीन जो थी तो वो गरीब मुसलमानों के लिए थी, पसमानदा मुसलमानों के लिए, कमज़ोर मुसलमानों के लिए। लेकिन इत्तेफाक ही जितना वक्फ के लिए जितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे ओवैसी साहब हो या फिरंगी महली, जितने लोग हैं ये सब वक्फखोर हैं। ये वक्फ की ज़मीनों पे सब कब्जा किए हुए, डकैती डाले बैठे हुए हैं। इन्हीं लोग का कब्जा था। कभी इन्होंने गरीब मुसलमानों को नहीं दिया कि हाँ ये वक्फ की ज़मीन है, इनको हम, ये जो बेवा औरतें हमारे वहाँ की थी, यतीम बच्चे थे, या कोई हॉस्पिटल बना देते, कोई कॉलेज बना देते, कोई स्कूल बना देते। बड़ा बयान दिया आपने, डकैत करार दे दिया। इन लोगों ने डकैती डाल के बैठे हुए हैं, तो इनको लग रहा है कि सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, ये ज़मीन हमसे निकल जाएगी और पसमानदा मुसलमानों को मिल जाएगी। इस वजह से ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसमें पसमानदा मुसलमान इस बिल के समर्थन में है और सरकार के साथ है कि हमारा नंबर आ जाएगा, इन डकैतों से ये ज़मीन निकल के हम लोग को मिल जाएगी अगर सरकार ने कार्रवाई इनके खिलाफ कर दी। तो अब ये डर इनको सता रहा है। जितने लोग उसमें विरोध कर रहे हैं सब वक्फ हो रहे, सब वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वसीम साहब को आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर मुस्लिमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इनको आखिर दर्द क्यों। यही नहीं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि तमाम विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ टोपी पहनकर मुसलमानों का रहनुमा अपने आप को बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में वर्तमान समय में जो रहनुमाई कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक बड़ा बयान देते हुए वसीम साहब ने यह भी कहा कि वक्फ की जो जमीनें हैं उन पर जिस प्रकार से हक पिछड़े मुसलमानों का था, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने, उन्हीं के समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे योगी सरकार वापस ला रही और पसमानदा समाज इसके पूरे पक्ष में है। लखनऊ से कैमरा से योगी शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नीतीश मिश्रा।